श्रीवल्लभ आश्रम सप्तरंगी संस्कृति। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की शुरुआत सर्वप्रथम हम गायत्री मंत्र के साथ करते हैं। इस मंत्र का अर्थ है सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। आज के अंक में हम भगवान राम और उनके समस्त भाइयों की बाल लीलाओं एवं गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण करने की लीला का श्रवण करेंगे। भगवान राम और उनके समस्त भाइयों का जब अवध में जन्म होता है तो संपूर्ण अवध नगरी में मानो आनंद की वर्षा होने लगती है। हर ओर आनंद ही आनंद होता है। सभी के हृदय प्रफुल्लित हो रहे होते हैं। और दशरथ जी के महलों का तो क्या कहना। भगवान की बाल लीलाओं के दर्शन करते करते दशरथ जी की बूढ़ी आंखें थकती नहीं हैं। प्रातः काल से लेकर के संध्या और संध्या से लेकर रात्रि तक बस राममय वातावरण होता है। और भगवान राम की लीलाएं भी तो देखिए। कभी भगवान राम काग के पीछे दौड़ते हैं तो कभी काग को अपनी गोदी में बैठाकर अपने हाथों से रोटी खिलाने का प्रयास करते हैं। कभी भगवान राम अपने पिता के पास आकर तोतली भाषा में अपने माँ की शिकायत करते हैं तो कभी अपनी माँ से भिन्न भिन्न व्यंजन पकाने के लिए जिद करते हैं। माँ प्रातःकाल उठ करके भगवान राम और सभी भाइयों की आंखों में मोटा मोटा काजल लगाती है और पग में छुन 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 बोलने वाले घुंघरू हैं। और उन घुंघरुओं की उन नूपुरों की ध्वनि के साथ दशरथ जी के आंगन में भगवान ठुमुक ठुमुक करके नृत्य करते हैं। भगवान राम और समस्त रानियां भगवान की इन लीलाओं को देख करके आनंदित होती हैं। इस आनंद का ठिकाना नहीं है और वास्तव में शब्दों में इस आनंद की व्याख्या करना संभव भी नहीं है। इन लीलाओं का दर्शन करते करते भगवान की शिशु अवस्था से बाल्यावस्था कब आ गई पता ही नहीं चला। एक दिन राजा दशरथ के राजमहलों में उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और आकर के राजा दशरथ से कहते हैं कि अब चारों बालक बाल्यावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अध्ययन के लिए आप मेरे आश्रम में भेजिए। परंतु भगवान राम का एक क्षण का वियोग भी दशरथ जी के लिए मृत्यु तुल्य था। कैसे भेजें? मैं तो अपने राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। परंतु वशिष्ठ ने कहा कि देखो राजन, स्वदेशे पूज्यते राजन, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की तो केवल अपने देश में पूजा होती है, परंतु विद्वान की पूजा तो सर्वत्र होती है। तो अपने लाला के विद्या ग्रहण करने के लिए आपको अपने हृदय पे पत्थर रखना पड़ेगा। अपने बच्चे की भलाई के लिए आपको भेजना पड़ेगा। तो चारों भाई वशिष्ठ जी के आश्रम में विद्या ग्रहण करने जाते हैं और एक नई लीला का प्रारंभ होता है। गुरु जी की आज्ञा का पालन करना, जनेऊ धारण करना, भूमि पर बैठ के भोजन ग्रहण करना, भूमि शयन करना, घर घर जाकर के भिक्षा लेकर के आना,
और उस भिक्षा से फिर रसोई पकना और प्रेम से उस भोजन को ग्रहण करना। भगवान राम इतने ऊंचे कुल के राजा दशरथ के पुत्र और फिर भी एक सादगी का जीवन बिता रहे हैं, और सादगी का जीवन बिताते हुए भी उनके मन में तनिक ये नहीं कि मैं इतने बड़े घर का हूं और मैं ऐसे कपड़े पहनूं, मैं भिक्षा लेने जाऊं, मैं भूमि शयन करूं, नहीं, क्योंकि वो तो प्रभु राम हैं। और इस निष्ठा के कारण, इस समर्पण के कारण, इस संयम के कारण, इस गुरु भक्ति के कारण अल्प समय में ही वो सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। चाहे वो शास्त्रों की विद्या हो, चाहे अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या हो, चाहे ज्योतिष का ज्ञान हो, चाहे राजनीति शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे विज्ञान का ज्ञान हो, ये सभी ज्ञान अल्प समय में ही भगवान प्राप्त कर लेते हैं और गुरु के चरणों में प्रणाम करके अपने महलों में पुनः लौटते हैं। और लौटने के बाद भगवान की इन ज्ञान प्राप्त की बाद की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को देख करके तो दशरथ जी और गदगद हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान और भगवान के छोटे सभी भाई, क्योंकि सारे भाई भगवान का अनुसरण करते हैं, प्रातःकाल उठ कर के सर्वप्रथम अपने पिता और अपनी माताओं के चरणों में स्पर्श करते हैं और फिर उनके आशीर्वाद से अपने दिन का प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें सबसे पहली शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपनी माता पिता और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरी शिक्षा मिलती है कि हमें पूर्ण निष्ठा के साथ में अपने गुरु पर श्रद्धा रखते हुए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो कम ही समय में हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तीसरी शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में तब तक हमें ज्ञान नहीं मिल सकता जब तक सादगी ना हो। कितने ही बड़े घर के हम क्यों ना हो, परंतु जीवन में सादगी होना बहुत आवश्यक है। चौथी शिक्षा हमें मिलती है कि यदि हम घर में सबसे बड़े हैं या हम स्कूल में सीनियर क्लास में पढ़ते हैं, तो हमारे छोटे हमारा अनुसरण करते हैं, तो उनके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व की मिसाल रखें, क्योंकि जैसे मार्ग पर हम चलेंगे वो वैसा ही अनुसरण करेंगे। तो एक अच्छा व्यक्तित्व उनके सामने प्रस्तुत करें। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।